दंड प्राचीन भारत में हजारों वर्षों से पहलवान और योद्धाओं की सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख व्यायाम का हिस्सा रहा है। इसका कारण है कि दंड व्यायाम से शरीर में एक्सप्लोसिव पावर, मसल मैच्योरिटी, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल डेफिनेशंस और भी बहुत से फायदे एक साथ मिल जाते हैं। देखिए, दंड में बहुत तरह की वैरायटी प्रसिद्ध हैं। आज हम प्रमुख 5 वैरायटियों की बात करेंगे जिनको लगाकर पहलवानों और प्राचीन लोगों ने शरीर को बलवान और सुंदर बनाया था। एक एक दंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी तरह के वर्कआउट या दंड लगाने से पहले शरीर को वार्म अप और स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी चाहिए। मिश्र दंड, इसको केवल फास्ट मोशन में ही लगाएं। जब फास्टली मिश्र दंड को लगाने का कोशिश करते हैं तब बॉडी एक्सप्लोसिव पावर जनरेट करने की कोशिश करती है और आपके आर्म्स स्पीडली फुल बॉडी को पीछे धकेलते हैं और फिर लेग्स फुल बॉडी को आगे धकेलते हैं। इसमें लेग्स और आर्म्स के साथ साथ आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। स्टेमिना के साथ साथ बॉडी में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और यह एक्सरसाइज किसी भी स्पोर्ट्समैन और फाइटर के लिए सबसे बेस्ट है। ध्यान रहे, नीचे जाते समय सांस भरे और ऊपर आते समय सांस छोड़े। हनुमान दंड, यह दंड बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और इस दंड से आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत सहायता मिलती है। इससे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। हनुमान दंड लगाते समय शरीर को नीचे ले जाते समय श्वास को छोड़ना होता है और ऊपर करों में लेके आते समय श्वास को भरना होता है। हनुमान दंड से आपकी ट्राइसेप्स फ्लेक्सिबिलिटी, थाइज, हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर्स और चेस्ट मसल्स ग्रोथ होती है। पेट और लोअर बैक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिनकी कोर स्ट्रेंथ वीक है और लोअर बैक वीक है, उनको वेट उठाने में दिक्कत होती है, तो उनको हनुमान दंड जरूर लगानी चाहिए। ध्यान रहे, आपको श्वास का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप किस तरीके से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। राममूर्ति दंड, यह दंड आपके अंदर शरीर में इतना बल बढ़ा देती है जो किसी जिम वर्कआउट या किसी अलग तरीके के वर्कआउट से नहीं बढ़ सकता और इसका नाम भी भारत के एक प्रसिद्ध बलवान प्रोफेसर राममूर्ति के नाम पर है। इस दंड से आपके शरीर में बल बहुत जल्दी और तेजी से बढ़ता जाता है। इसको लगाने का तरीका ध्यान से समझना चाहिए। इस दंड को केवल कुंभक के साथ लगाना चाहिए। कुंभक अर्थात श्वास को रोकना। यहाँ श्वास को फेफड़ों में भरना होता है। इस दंड को धीमी रफ्तार से लगाना चाहिए। इससे आपके जॉइंट्स टेंडन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी आप में तेंदुए वाली एक्सप्लोसिव पावर और स्क्वीजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सबसे पहले आपको पर्वतासन में आना है। सारी श्वास को फेफड़ों में भरकर रोक लेना है। फिर धीरे धीरे नीचे जाना है और जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे जाना है। फिर ऊपर आपको एक कर्व बनाना है। फिर जैसे गए थे उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापिस आना है और पर्वतासन में आके आपको पूरा श्वास छोड़ना है। ध्यान रहे, एक श्वास में केवल एक ही दंड लगानी है। आप एक दंड को लगाने में जितना समय लेंगे उसी के हिसाब से आपके बल में वृद्धि होती जाएगी। राममूर्ति दंड लगाने से आपके शरीर में बल की वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपकी बॉडी में नए ब्लड सेल्स रिक्रूट होंगे, बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। देसी दंड, भारतीय अखाड़ों में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली दंड और पहलवानों के तगड़े तगड़े चौड़े चौड़े जो शरीर होते हैं वो इसी दंड का रिजल्ट है। देसी दंड से आपकी फुल अपर बॉडी ट्रेंड होती है। इसमें चेस्ट, शोल्डर, ट्रैप्स, ट्राइसेप्स, बैक्स सभी तरह की मसल्स ट्रेंड होती हैं। इस दंड को लगाने का तरीका आपको ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहले आपको नॉर्मल पर्वतासन में आना है। फिर आपको पुशअप की तरह नीचे जाते हुए बॉडी को आगे धकेलते हुए ऊपर करो पोजीशन में आना है और फिर वहीं से आपको दोबारा पर्वतासन में आना है। इस तरह आपकी एक दंड पूर्ण ही होती है। इस दंड को अखाड़े के पहलवान 1000-1500 तक लगाते हैं। आपको इस दंड को जितना ज्यादा लगा पाएंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो इस दंड को लगाते समय आपको रिपीटेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सेट्स पे। ये दंड लगाने से आपको आपके हाथों में और आपकी छाती और कंधों में एक अलग से ही स्ट्रेंथ फील होनी स्टार्ट हो जाती है। कुल मिला के इस दंड का आपको ज्यादा रिजल्ट तब मिलेगा जब आप इसको ज्यादा रैप्स में लगाएंगे। स्पाटे दंड, पूरी दुनिया में भारतीय दंड, हिंदू पुशअप और पता नहीं अलग अलग कितने नामों से स्पाटे दंड फेमस है। आज यह भारत में बहुत प्रसिद्ध हो रही है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन यह बहुत प्राचीन काल से ही अखाड़ों और पहलवानों द्वारा लगाई जा रही है। इस दंड से हर बॉडी पार्ट ट्रेंड होता है। आपको इसे लगाने के तरीके ध्यान से समझने चाहिए। इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना चाहिए। यह दंड तभी पूरी मानी जाती है जब आप जंप लेकर बैठक करते हो और फिर आप पुशअप पोजीशन लेकर और कर्व बनाते हो और उसके बाद आप दोबारा उसी बात को फॉलो करते हुए पीछे आते हो और फिर दोबारा खड़े होकर जंप लेकर दोबारा से स्टार्ट करते हो, तभी यह दंड पूरी मानी जाती है। इस स्पाटे दंड से आप में स्ट्रेंथ, मसल फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, सभी तरह के फायदे आपको मिलते हैं। ओवरऑल यह एक फुल बॉडी वर्कआउट है और आप इसको चाहो तो सेट्स में लगा सकते हैं, नहीं तो आप पहलवानों की तरह आप इसको 150